हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसे समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस बना रखी है, ये वाई एक्सिस बना रखी है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसे मैंने ओ बोल दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस ओरिजिन पॉइंट से क्या करना है, बॉल को किसी यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मोशन करना है। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जो है थीटा एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको किसी थीटा एंगल पे बॉल को थ्रो करना है। ठीक है, तो जब आप थीटा एंगल पे बॉल को थ्रो करोगे तो ये बॉल जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो ये जो मोशन हो रहा है ना, इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। बस ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे समझाता हूं, देखो क्या है। जैसे बॉडी यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची, तो इस पे क्या लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोला जाता है। ये लिखा है ना, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होना ही होना चाहिए। वैसे भी हर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, हमें भी पता है। तो बॉल को भी हम थ्रो करेंगे, तो बॉल ने जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया, किसकी वजह से किया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किया, ग्रेविटी की वजह से किया। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी होता ही होता है। ठीक है, अब देखो ये जो उसने मोशन किया ना, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मतलब हमें बॉल को किसी थीटा एंगल पे इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल पे थ्रो करना होता है, और ये जो मोशन हो रहा है इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको, ये आपका फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका, ये डाउनवर्ड किस पे लग रहा है, बॉल पे लग रहा है, डाउनवर्ड ऐसे। तभी तो ये बॉल नीचे नीचे आ गई थोड़ी देर के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो वैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा, जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आने लग जाता है उस बॉडी पे, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाता है। तो अगर अगर इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहां पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जो फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन बॉल पे क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। तो इसीलिए मैंने यहां पे एक नया फिगर बना रखा है। तो ये जो बॉल यहां पे पहुंचा ना, तो बॉल पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा, डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना, वो अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग हो रही है। ठीक है, इसीलिए आपको एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये जो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आपको क्या लेना है, नेगेटिव जी लेना है। बस इतना आपको लर्न करना है। देखो मैंने आपको जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो इसे पॉजिटिव बोलते हैं, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो इसे नेगेटिव बोलते हैं। एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेना है। एक्सेलरेशन अगर ऊपर है इस डायरेक्शन में तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना जी, तो एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव जी होगा। आपको नेगेटिव जी लेना है, बस इतनी बात को आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, हमेशा जब मैं इक्वेशन का यूज करूंगा ना, तो इक्वेशन में देखो मैं इसे नेगेटिव जी पुट करूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, अगर आप इस मोशन को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे ये मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है। ये मोशन जो है ना, आपका एक्स एक्सिस में भी हो रहा है, वाई एक्सिस में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, जब बॉल यहां पे पहुंची, फिर बॉल यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, तो उस बॉल ने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, वो बॉल ने ये डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उस बॉल ने ये हाइट भी तो कवर की है। यानी कि ये बॉल जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रही थी, मतलब इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रही थी, और हाइट भी कवर कर रही थी, यानी कि इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रही थी। जैसे बॉल यहाँ पे पहुंची तो उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और उसने ये वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर बॉल यहाँ पहुंची तो उसने ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, और उसने ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया। तो ये बॉल क्या कर रही है, दो डायरेक्शन में मोशन कर रही है। इधर भी मोशन कर रही है, ऊपर की तरफ भी मोशन कर रही है, इधर भी मोशन कर रही है, ऊपर की तरफ भी मोशन कर रही है ना। तो बॉल क्या कर रही है, दो डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो ये दो डायरेक्शन में मोशन किस वजह से कर रही है, क्यों कर रही है भाई ये दो डायरेक्शन में मोशन, ये हमें पता करना है। तो देखो
अब आपको क्या करना है, जैसे आपने जब बॉल को यहाँ से थ्रो किया था, किसी यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया था और थीटा एंगल पे थ्रो किया था, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने इस डायरेक्शन में थ्रो किया, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट आपको बनाने हैं। तो देखो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बना देना, एक एक्स डायरेक्शन में बना देना, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना देना, एक वर्टिकल डायरेक्शन में बना देना, इस वाई एक्सिस के अलोंग बना देना है, ये वाला। ये 2 वेक्टर आपको बनाने हैं, यानी कि ये क्या है, ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इसकी कंपोनेंट वेलोसिटी है। दोनों की दोनों क्या है, कंपोनेंट वेलोसिटी है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो यहां पे लिख देता हूं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो कितनी है आपकी, u cos थीटा, u cos थीटा, ये u cos थीटा। और एक आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये है आपकी u sin थीटा, u sin थीटा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक पढ़ाया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर आपने वो टॉपिक देखा है तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मैंने टॉपिक पढ़ाया था। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी अगर आपको वेक्टर दे रखा है, आप उसके कंपोनेंट वेक्टर बना सकते हो। जैसे आपको ये कोई वेक्टर दे रखा है, इसकी वेलोसिटी आपको कितनी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, u दे रखा है। तो आपको इसका कंपोनेंट वेक्टर बनाना है, तो एक वेक्टर इधर ड्रॉ कीजिए, एक वेक्टर इधर ड्रॉ कीजिए, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो u cos थीटा होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो u sin थीटा होगा। तो ये वाला जो वेलोसिटी है ना, u वेलोसिटी, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। तो एक u cos थीटा होता है, एक u sin थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, आपने जब u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया, तो उसके 2 कंपोनेंट यहाँ पे काम कर रहे थे। एक ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा, एक ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना u cos थीटा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से बॉल क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। देखो u cos थीटा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, अभी भी इस डायरेक्शन में, अभी भी इस डायरेक्शन में, अभी भी इस डायरेक्शन में। तो इस u cos थीटा की वजह से बॉल क्या कर रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इस वाली वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है u sin थीटा, इसकी वजह से बॉल क्या कर रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इस हाइट को गेन कर रही है। इस वाली हाइट को जो गेन किया है ना बॉल ने, इस u sin थीटा की वजह से किया है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, इसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इस बॉल ने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो कि u sin थीटा है, इसकी वजह से बॉल ने क्या किया है, ये हाइट कवर किया है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, ये जो यहाँ पे ये जो u sin थीटा है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है इन y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जब बॉल मूव करेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी वाई डायरेक्शन में, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u sin थीटा होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और जब बॉल इधर भी बढ़ रही है, ऊपर इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन में जब बढ़ेगी आगे, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगा वो u cos थीटा होगा। यानी कि u cos थीटा की वजह से वो इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, और u sin थीटा की वजह से वो ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब देखो ये जो u sin थीटा होता है ना, u sin थीटा की वैल्यू, ये जो u sin थीटा है, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। और यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे हाइट में पहुंचने पे, जैसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है ना यहाँ पे, तो u sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो ये एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना। देखो तो ये जो बॉल है ना, इस पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। अब देखो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई है। तो ये u sin थीटा क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। और यहाँ पे आकर के u sin थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो u sin थीटा यहाँ पे 0 इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट था ना, इस कंपोनेंट की वजह से बॉल क्या कर रही थी, हाइट को गेन कर रही थी। अब देखो यहाँ पे आकर के ये u sin थीटा 0 हो गया, तो अब ये इससे ऊपर हाइट में नहीं गेन कर पा रही, अब इसने नीचे आना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे u sin थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि u sin थीटा इसे ऊपर की तरफ ले जा रहा था। तो यहाँ पे अब u sin थीटा 0 हो गया, तो अब बॉल नीचे आने लग जाएगी। तो ये जो कंपोनेंट अब ऊपर की तरफ था ना, अब ये कंपोनेंट नीचे की तरफ हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। लेकिन अब u sin थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, इसे नीचे की तरफ ला रही है। लेकिन
उसका मैग्नीट्यूड अब इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा इंक्रीज? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये जो जी की डायरेक्शन है ना एक्सेलरेशन, ये तो हमेशा ही डाउनवर्ड रहेगी। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे है और ये यू साइन थीटा की डायरेक्शन भी नीचे, दोनों के दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो आपका जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ना वो इंक्रीज होने लग जाएगा। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो बॉल जब अब नीचे को आएगी ना तो ये वाला जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा जिससे मैं बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू अब क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। पर ऊपर जाते समय ये क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, और यहाँ पे आकर के यू साइन थीटा क्या हो गया है, जीरो हो गया। क्यों हुआ है जीरो? क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि एक्स डायरेक्शन में बॉल जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रही है वो यू कॉस थीटा की वजह से कर रही है, इस वाले कंपोनेंट वेक्टर की वजह से कर रही है। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसकी वजह से कर रही है। और जो हाइट कवर कर रही है बॉल, वो इस वाले वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हाइट कवर कर रही है। और दूसरा, जब बॉल यहाँ मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाता है तो उस समय ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसे हम यू साइन थीटा बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इतना आपको याद रखना है। और एक आपको ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन आपको हमेशा नेगेटिव जी लेना है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है, नेगेटिव जी लेना है। तो देखो अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। देखो क्या करिए, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपको क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ किसी थीटा एंगल पे आपको क्या करना है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को क्या करना है, थ्रो करना है। यही तो कह रहा है, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, किसी इनिशियल वेलोसिटी से आपको बॉल को थ्रो करना है एट सम एंगल, किसी थीटा एंगल पे, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बनना चाहिए। एंड देन अलाउड टू मूव इन टू डायमेंशन, फिर वो क्या करेगा, उसे टू डायमेंशन में मोशन करने देना है। मतलब एक वो एक्स एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है, तो टू डायमेंशनल मोशन वो कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। यानी कि ये जो मोशन होना चाहिए ये किसके अंडर होना चाहिए, ग्रेविटी के अंडर होना चाहिए। मतलब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगना चाहिए। समझ रहे हो? अब देखो क्या चीज है, यहाँ पे ये आपका मान लो आपने यहाँ से इसे u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ इसे थ्रो किया, इस थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा। तो वो जो x डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है ना, x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो आपको क्या लेना है, u cos थीटा लेना है। और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपको u sin थीटा लेना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपका ट्रेजेक्टरी, ये क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। ये जो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब ये जो मोशन कर रहा है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल इसी को बोल रहा है, ये जिस पाथ को फॉलो करता है ना, इस पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। ये जो पाथ है ना, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसे ट्रेजेक्टरी बोला जाता है। ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी यू कॉस थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो क्या कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है आपका, ये है यू कॉस थीटा, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। ये जो यू कॉस थीटा है इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। मतलब पूरे मोशन, ये जो पूरा का पूरा मोशन हुआ, इस पूरे मोशन में ये यू कॉस थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, हर जगह कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी कांस्टेंट? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, तो ये जो u cos थीटा है ना, जिसकी डायरेक्शन ये है, u cos थीटा कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि वेलोसिटी को चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन करता है। और यहाँ एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। g की वैल्यू किधर लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है ना, g ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है g। तो जी अगर डाउनवर्ड लगेगा तो ये डाउनवर्ड क्या करेगा, सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को चेंज करेगा, पर इस वाले कंपोनेंट पे वो एक्ट नहीं कर रहा है। ये वाला जो जी है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये सिर्फ इस वाली वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन ये वाला जो ये यू कॉस थीटा है ना, यू कॉस थीटा पूरे पाथ में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखो द वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी यू साइन थीटा डिक्रीज फ्रॉम ओ टू एच।
ये जो आपका u sin थीटा है ना, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है, ये क्या करता है o से लेकर के h तक क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। देखो u sin थीटा डिक्रीज फ्रॉम o टू h ड्यू टू वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g। किसकी वजह से कर रहा है? ड्यू टू वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। इसलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है इस बॉल के ऊपर। तो इसलिए जो u sin थीटा की वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है एंड एट पॉइंट एच यू साइन थीटा फाइनली बिकम जीरो। और यहाँ पे आकर के जैसे वो बॉल इस एच पॉइंट पे पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, तो यहाँ पे आकर के यू साइन थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर लिखा हुआ है सिंस एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड देयरफॉर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आपको कितना लेना है, नेगेटिव जी लेना है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। देखो बॉल जब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे भी वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे भी वर्टिकली, हर जगह वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिखा जाता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 9.8 है, जिसे हम जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में है वो क्या है, आपको नेगेटिव जी पुट करना है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या चीज फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ लाइट, एक हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ लाइट। तो जो टाइम ऑफ लाइट होता है, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, देखो जैसे इसने यहां से लेकर के यहां तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को करने में उसने यहां से हमने इसे थ्रो किया, फिर ये जब ग्राउंड में आएगा ना, यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसने टोटल कितना टाइम लिया होगा, इसे टाइम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो टाइम ऑफ लाइट होता है उसका, उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसे पहले डिराइव कर लेते हैं, टी इज कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो इसे कैसे डिराइव करेंगे, सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं दोबारा से। ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा u cos थीटा, u x इज इक्वल टू u cos थीटा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये x है, ये y एक्सिस है। और ये वाला हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आकर के ये जो आपका वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी, ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना u sin थीटा, ये कितना हो जाता है, यहाँ पे आकर के जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सबसे पहले जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन क्या है, इसे मैं बता देता हूं आपको। इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर वाइल गोइंग, ये ओ पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका एच पॉइंट है, वाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू बी। ये ओ से लेकर के ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उसने जो टोटल टाइम लिया होगा ना, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन ये है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पुट करना है जो कि आपको दिया रहेगा, थीटा आपको दिया रहेगा, थीटा आपको दिया, जी की वैल्यू आपको दी रहेगी, बस इसे पुट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाता है। लेकिन ये इक्वेशन डिराइव करेंगे हम, जो आपके एग्जाम में भी आती है। ठीक है, डिराइव करने को देखो ये कैसे डिराइव हुआ। देखो सबसे पहले एक और चीज आपको बताता हूँ। देखो जब बॉल ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है ना, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, ऐसे ऐसे, तो यहां से लेकर के यहां तक जो उसने टाइम लिया होगा ना, इसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। एक आपका टाइम ऑफ एसेंट होता है, और एक आपका टाइम ऑफ डिसेंट होता है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखो टाइम, जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है ना, ऐसे ऊपर की तरफ, जब यहाँ मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगी, तो यहां से लेकर के यहां तक जो उसने टाइम लिया होगा, उसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है, टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। जब बॉल यहां से नीचे को उतर रही होती है, इसे टाइम ऑफ डिसेंट बोला जाता है। तो ये जो टाइम ऑफ डिसेंट होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना बॉल ने यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लिया होगा, उतना ही टाइम वो उतरने में भी लेती है। जितना टाइम उसने ऊपर चढ़ने में लिया होगा ना, उतना ही टाइम वो उतरने में भी लेती है। तो ये जो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट है, चलो मैंने इसे टी बोल दिया, तो ये भी क्या होगा, टी। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना समझ में आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसे हम टोटल टाइम कहते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी बोलते हैं। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम अगर निकालना है, तो अगर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर टाइम पता चल गया, तो आप उतना ही टाइम वो नीचे उतरने में भी लेगा। तो आप क्या करो, इस टाइम के साथ इंटू 2 कर दो, तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा ना। तो ऐसे करते हैं, देखो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने से पहले हम इस टाइम ऑफ एसेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो देखो कैसे करना है इसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेकिंग वर्टिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू H। आपको क्या करना है, आपको वर्टिकल मोशन लेना है फ्रॉम O टू H। आपको यहाँ O से लेकर के H तक का वर्टिकल मोशन लेना है। तो देखो जब वर्टिकल मोशन हो रहा होगा, तो वर्टिकल मोशन को ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये यू साइन थीटा वर्टिकल मोशन करवा रहा था। यहाँ पे आकर के यू साइन थीटा 0 हो गया होगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम ऑफ एसेंट है, उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो उसके लिए मैंने क्या किया है, टेकिंग वर्टिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू H। अभी मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कि ये वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाली इक्वेशन तो आपने पढ़ी होगी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन है ये आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो मोशन ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं। वर्टिकल मोशन मतलब वाई डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं, हम मोशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे वाई लिख दीजिए, यहाँ पे वाई लिख दीजिए, यहाँ पे वाई लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। तो देखो जब हम वर्टिकल टेकिंग वर्टिकल मोशन, मैंने वर्टिकल मोशन ले रखा है, तो फाइनल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं टाइम निकाल रहा हूँ। तो वर्टिकल मोशन में ये फाइनल फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना, यू साइन थीटा। तो यू वाई कितना हो जाएगा आपका, यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन ये है ना, तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपकी, यू वाई कितना होता है, आप वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम निकालना है ना, तो मैंने इतना वर्टिकल मोशन ले रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वर्टिकल मोशन ले रखा है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे वी वाई की जगह में क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यू साइन थीटा आ जाएगा। आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए वाई। देखो मैंने आपको बोला है एक्सेलरेशन आपको हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव जी लेना है। ए वाई कितना लेना है, नेगेटिव जी लेना है। क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव जी लेना है, इनटू ये टाइम क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक उस बॉडी ने कितना टाइम लिया, वो है टी, यानी कि ये टाइम ऑफ एसेंट है आपका, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का टाइम अभी मैं निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे आप टाइम लिख दीजिए, टाइम ऑफ एसेंट। अब देखो ये 0 हो जाएगा आपका, ये यू साइन थीटा नेगेटिव जी टी। इसके बाद क्या करेंगे आप, इस जी टी को इधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू यू साइन थीटा। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको टाइम ऑफ एसेंट निकालना है ना, इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये तो आपका टाइम ऑफ एसेंट निकला। ये क्या है आपका टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब ये है कि ऊपर चढ़ने में उसने कितना टाइम लिया। तो जितना टाइम ऊपर चढ़ने में लिया होगा, उतना ही टाइम उतरने में भी लिया होगा। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा, मुझे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगी उसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ क्या, टाइम ऑफ एसेंट। जितना टाइम यहां लिया होगा उतना ही टाइम यहां लिया होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये टाइम ऑफ एसेंट। टोटल टाइम कितना लेगा, दुगना टाइम तो लेगा। तो 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी बोलते हैं, 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट तुम्हारा ये हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बस ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। यही इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिखाई थी, इसे डिराइव करना था ना, टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने टोटल टाइम इतना टाइम लिया होगा। आपको यहाँ u की वैल्यू पुट करनी है, थीटा एंगल यहाँ पुट करना है, g की वैल्यू पुट करनी है, जो भी गिवन होगी। तो यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब देखो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्सिमम हाइट।
कि उसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की। देखो कैसे मैक्सिमम हाइट, जैसे ये आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये और आगे तक बना देते हैं वाई एक्सिस। तो ये उसने यहां से लेकर के यहां तक जो हाइट कवर किया ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी उसने कवर करी। तो ये आपका ये थीटा हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये आपका यू कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा यू साइन थीटा, यू एक्स आपका ये यू साइन थीटा हो जाएगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी है, यू कॉस थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये कितनी है, यू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका यू साइन थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और आपको यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो देखो मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड by the object during its flight। जब वो फ्लाइट में था तो उस दौरान उसने कितना मैक्सिमम हाइट किया, तो ये वाला हाइट मुझे कवर फाइंड करना है, इसके लिए मुझे इक्वेशन बनानी है। तो देखो वो इक्वेशन पता क्या है, वो इक्वेशन ये है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है, ठीक है। देखो इसे कैसे डिराइव करेंगे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, वही वर्टिकल मोशन लेना है। टेकिंग वर्टिकल मोशन, जैसे यहां पे लिया था हमने ये वर्टिकल मोशन, बस यही मोशन लेना है, ठीक है। टेकिंग वर्टिकल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू एच। देखो मुझे ये हाइट निकालनी है ना, ये मैक्सिमम हाइट। तो ये जो हाइट है, ये हाइट किस वाले कंपोनेंट, इस यू साइन थीटा की वजह से ये कवर हुई है ये हाइट। इस हाइट को गेन कौन करवा रहा था, ये यू साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था, यही वर्टिकल कंपोनेंट इस हाइट को क्या करा रहा था, कवर करा रहा था। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इस हॉरिजॉन्टल इस डिस्टेंस को कवर कराता है, और इस हाइट को जो कवर करा रहा है वो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट कवर कराता है, जिसे हम यू साइन थीटा बोलते हैं। तो देखो इसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगी, मुझे ये डिस्टेंस कवर निकालना है। तो डिस्टेंस कवर के लिए जो इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। ये क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो देखो हम यहाँ पे जो मोशन ले रहे हैं ना, ये वाला वाई एक्स, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे ये हाइट निकालनी है। तो ये जो हाइट है ये अलोंग वाई डायरेक्शन में ना, ये हाइट। तो इस हाइट को जो कवर करवाया है वो किसने कवर करवाया, इस वर्टिकल कंपोनेंट ने करवाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल मोशन ले रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लेना है, इसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ वाई लिख दीजिए, यहाँ पे भी वाई लिख दीजिए। अब देखो क्या करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, इसे कैपिटल एच बोलिए, एच से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में एच आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो इस वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे यू वाई की जगह में आ जाएगा आपका यू साइन थीटा इनटू ये टाइम। उसने ये जो हाइट कवर की, यहां से वो गया गया गया, उसने ये हाइट कवर कर दी। तो ये हाइट कवर करने में उसने कितना टाइम लिया होगा, तो ये वाला जो टाइम है ना, ये आपका टाइम ऑफ एसेंट है। यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में उसने क्या टाइम लिया था, स्मॉल टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट ही बोलते हैं उसे। तो स्मॉल टी उसकी वैल्यू कितनी थी, वो था आपका यू साइन थीटा अपॉन जी था। देखो टाइम ऑफ एसेंट कितना था, पीछे अभी प्रूफ किया था इसे। टाइम ऑफ एसेंट कितना था, यू साइन थीटा अपॉन जी। बस इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। फिर हाफ लिखना है। एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन मैंने आपको बताया नेगेटिव जी आपको पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव जी इनटू, फिर ये टाइम है, तो टाइम कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, माइनस ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जी का स्क्वायर हो गया, ये जी यहाँ पे भी है, ठीक है।
ये जी यहाँ पे भी है। अब देखो ये क्या होगा, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस ये आपका ये जी इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ सिंगल जी रह जाएगा, ये हो गया आपका माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये टू जी हो गया, ये जी हो गया, तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो टू जी एलसीएम आ जाएगा। यहाँ ये आ जाएगा आपका टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसे सॉल्व कीजिए, ये आ रहा है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। तो देखो यही तो हमें प्रूव करना था, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी बॉल को अगर हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया, थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो मैक्सिमम कितना हाइट कवर किया करेगा, इससे पता चल जाता है। अब देखो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो जैसे यहाँ पे ये है आपका ये एच है, ये बी है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट में आकर के यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहते हैं, देखो जब हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया तो उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एक्स डायरेक्शन, ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसने जो डिस्टेंस कवर किया ना, उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज the horizontal distance covered by the object। इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है ना, ये वाली जो डिस्टेंस कवर हो रही है, ये वाली डिस्टेंस किस किस कंपोनेंट की वजह से कवर हो रही होगी। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इस वाले कंपोनेंट की वजह से, ये वाला जो कंपोनेंट है यू कॉस थीटा की वजह से ये वाली डिस्टेंस कवर हो रही है। और यू साइन थीटा जो था ना, इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो है हाइट क्या हो रही थी, हाइट कवर हो रही थी, ये वाली डिस्टेंस कवर हो रही थी। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहे हैं, ये जो कवर हो रही है वो इस वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इस वेलोसिटी की वजह से ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो रही है, कवर हो रही है। इसलिए हम यही वाला कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है is covered with uniform velocity u cos theta। देखो ये जो u cos theta होता है ना, u cos theta ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज रहता है, ये पूरे के पूरे पाथ में क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये u cos theta चेंज नहीं होगा, ये पूरे पाथ में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ना ये तो इंक्रीज रहेगा ना ये तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू u cos थीटा रहेगी, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं पे भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं तो मैं यहाँ पे सिंपल इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। तो डिस्टेंस कवर्ड मुझे कहां से कहां तक की डिस्टेंस कवर्ड करनी है, यहां से लेकर के यहां तक। तो इस वाली डिस्टेंस को, ये जो टोटल उसने यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस किया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां डिस्टेंस की जगह में आर लिख दीजिए। वेलोसिटी, ये जो आर डिस्टेंस कवर किया है, ये इसे कवर कौन कर रहा है, ये यू कॉस थीटा कवर कर रहा है। तो इस वेलोसिटी की जगह में आप यू कॉस थीटा लिख दीजिए।
इनटू टाइम, मतलब इसने पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो टोटल टाइम लिया होगा, तो इसे कैपिटल टी बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टोटल टी टाइम लिया होगा, तो आपका आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा आपका इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अभी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th में तो मैथ्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे कि जो साइन टू थीटा होता है वो टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए इस टू साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने यहाँ पे साइन टू थीटा लिख दिया। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। अब देखो एक और चीज बताता हूं आपके लिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, देखो इसके लिए क्या कह रहा है, टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज the object should be projected at an angle of 45 degree with the horizontal direction। देखो 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है कि सपोज अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में बॉल को थ्रो करना है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर आपको बॉल को थ्रो करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो करना होता है। टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ अचीव करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, द ऑब्जेक्ट यानी कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, आपको 45 डिग्री के एंगल पे उसे थ्रो करना पड़ेगा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है, देखो समझा देता हूं इसे। सपोज करके कोई पर्सन है, वो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर सकता है, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो उसने क्या किया, एक बार उसने क्या किया 30 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो किया, एक बार उसने 60 डिग्री के एंगल पे बॉल को थ्रो किया, और एक बार उसने क्या किया 45 डिग्री के एंगल पे उसने बॉल को थ्रो किया। तो होता क्या है, देखो उसने यहां पे भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया, यहाँ पे भी उसने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया, और यहाँ पे भी उसने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे उसने थ्रो किया। तो जब भी कोई 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेगा ना, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी है तो आपको बॉल को जो है ना 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा। यही था इसका टॉपिक। चलो अब इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बॉल को जो है ये 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ये 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया। उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना दे रहेगा 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल एक्वायर। ये बॉल जो है मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे h फाइंड करने के लिए यहाँ क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है 13 है, 30 का होल स्क्वायर इनटू ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसे मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 2g, बस इतना कर दीजिए, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे h इज इक्वल टू 30 इंटू 30 इंटू थीटा कितना है आपका
30 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि होल स्क्वायर हो रखा है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। ठीक है, अब देखो h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 30 इंटू साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपकी 1/2 होती है, इंटू 1/2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 2 इंटू 10 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व कीजिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, ये कट गया आपका 15 से, ये कट गया आपका 15 से, और ये कट गया आपका 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये आ रहा है आपका 15 3 जा 45, और ये आ रहा है आपका 2 2 जा 4। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये आपके आ गया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये आपका आ गया हाइट, आ गया इतना मीटर, यानी कि इतना मीटर हाइट कवर करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से लेकर के यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जिसे हम कैपिटल आर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस कैपिटल आर को कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, ये उसका सेकंड पार्ट है। कैपिटल आर के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसके लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आर लिखना है, यू की वैल्यू कितनी दे रही है 30 का होल स्क्वायर इनटू साइन, देखो ये 2 है, ये थीटा है, थीटा कितना है 30, थीटा कितना 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू जो साइन 60 डिग्री है उसकी जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इंटू 10। अब देखो इसे काटिए, 10 3 जा 30 हो जाएगा आपका, ये 15 से कट जाएगा, ये हो गया आपका 15 3 जा 45√3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मीटर में आप चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 45 के साथ 1.732 को मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, वो कितने टाइम तक ईयर में थी, मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब देखो जब आपने यहाँ से थ्रो किया तो यहाँ से ईयर में है और फिर यहाँ पे आकर के गिरी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने कितना टाइम लिया ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो आपको ये कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी दे रही है 30 यहाँ पुट कीजिए, साइन थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहां पुट कीजिए, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो आपका जो ये साइन 30 डिग्री होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, 2 इंटू 30 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 10, 2 से 2 कटा, 10 3 जा 30, तो टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक और चीज पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, कितने टाइम पे ये बॉल जो है इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची होगी, मतलब उसने यहां से लेकर के यहां तक कितना टाइम लिया। तो देखो टोटल टाइम तो मेरे पास है 3 सेकेंड, तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में जो टाइम लिया होगा उसे टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। तो जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ना, वो इस टोटल टाइम के, जो टोटल टाइम है ना 3 सेकेंड, इसका क्या होता है हाफ होता है। तो आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब देखो ये चीजें तो मैंने बताई है ना आपको कि जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम ये नीचे आने में भी लेता है। सपोज करके यहाँ अगर उसने 2 सेकंड लिया है तो यहाँ भी 2 ही सेकंड लेगा, तो ये 2 + 2 4 टोटल सेकंड। तो देखो टोटल सेकंड मेरे पास है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड का आधा सेकंड वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर जाने में लेगा। यही तो मुझे टाइम निकालना कि उसने हाइट कितने टाइम में ये जो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा है वो कितने टाइम में पहुंचा है। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जो टी टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका कैपिटल टी 3 सेकंड है, ये आपका 2 सेकंड है, तो जब आप इसे काटोगे 1.5 सेकंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। देखो क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई। एक लॉन्ग हॉल है, ऐसे लॉन्ग हॉल है, कमरा है कोई, ठीक है, रूम है, उसको जो सीलिंग है ना, सीलिंग से बोलते हैं, इस छत को बोलते हैं, ठीक है, सीलिंग।
द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई। ये जो छत है उसकी, ये जो है 20 मीटर हाई है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो 20 मीटर है। समझ रहे हो, हाइट दे रही है 20 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस that a ball thrown with a speed of 20 root 2 meter per second can go without hitting the ceiling of the ball। वो कह रहा है कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई बॉल कवर करेगी। एक बॉल है जिसे थ्रो किया गया विद स्पीड ऑफ 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड। मान लो किसी बॉल को यहां से थ्रो किया गया, ठीक है। अब देखो उसकी जो इनिशियल स्पीड दे रखी है वो दे रखी है आपकी 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल स्पीड दे रखी है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अगर मैं यहां से इसे थ्रो करूंगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहीं जहां पे गिरेगा ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस उसे बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दैट ए बॉल थ्रोन किया गया है, इतनी स्पीड से थ्रो किया गया है, कैन गो जा सके वो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। ये जो हॉल है ना, इस हॉल की सीलिंग को उसे हिट नहीं करना है। उसे कैसे जाना है देखो मैं बताता हूं उसे कैसे जाना है। उसे ऐसे 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 जस्ट इसके बगल से जाना है, पर इसे हिट नहीं करना है, इसकी सीलिंग को हिट नहीं करना है, इसके जस्ट बगल से जाना है विदाउट हिटिंग। इसका सीलिंग को हिट नहीं करना है, इसके जस्ट बगल से जाना है। तो ऐसा करने पे वो कितना मैक्सिमम हॉराइजॉन्टल ये डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से लेकर के यहां तक का मुझे ये हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, यानी कि कैपिटल आर मुझे निकालना है। समझ रहे हो। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करें ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दे रखी है, लेकिन हमारे पास ये थीटा एंगल नहीं है, ये एंगल मेरे पास नहीं है, बस ये हाइट दे रखी है, ये वाली हाइट दे रखी है। तो देखो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं ना, आर अगर मैं निकालूं तो आर इज इक्वल टू क्या होगा। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है इसे अगर मैं फाइंड करूं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। तो यू तो मेरे पास है, लेकिन थीटा मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं आर फाइंड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे ये थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो थीटा पहले फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा फाइंड करने के लिए देखो यहां से लेकर के यहां तक की हाइट उसने दे रही है जो है 20 मीटर, ये दे रही है 20 मीटर। तो आप क्या करो, इस वाले फॉर्मूले का यूज करो। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो हाइट कितनी है आपकी 20 मीटर, तो हाइट की जगह में लिख दीजिए 20 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ये है आपकी 20 रूट 2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी कितना पुट करने को कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 यहां पुट कर दीजिए। तो ये आपका 20 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखो आपको 20 इंटू 20, रूट टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अब देखो क्या करना आपको, ये 10 टू जा 20, ये 20 कट गया आपका, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 20 है, और ये 20 इंटू 2 कहां जाएगा नीचे, तो ये आ गया आपका 1/2। तो साइन थीटा का जो स्क्वायर है होल स्क्वायर वो आ रहा है 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं ये जो होल स्क्वायर है इसे मैं हटा दूं तो मुझे इस 1/2 को अंडर रूट के अंदर पुट करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 1/√2। रूट 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा। तो ये जो रूट 2 जो 1/√2 जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया। अब थीटा आपको 45 डिग्री मिल गया ना, इसी थीटा को आपको यहां पुट कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। इस थीटा को यहां पुट कर दीजिए। आपको ये आर फाइंड करना था ना, तो आर फाइंड हो जाएगा। आर लिखा, यू की वैल्यू यहां पे पुट करी 20 रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू थीटा कितना है देखो 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिख दीजिए, 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 20, रूट टू कितना हो जाएगा 2, साइन ये 45 डिग्री इंटू 2 क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया आपका 10 टू जा 20, और ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2 40 इंटू 2, यानी कि आर इज इक्वल टू आ रहा है आपका 80 मीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया ना उसी की तरह है, सेम वैसी क्वेश्चन है। वैसे इसे आप खुद भी कर सकते हो।
पर फिर भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। एक क्रिकेट बॉल को 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, थीटा दे रखा है आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं इसे, ये इस तरीके से थ्रो किया गया, थीटा दे रखा है आपका 30 डिग्री, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 28 मीटर पर सेकंड यहां से फेंका गया, 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड में इस डायरेक्शन में फेंका गया ऐसे, ठीक है। तो u 28 मीटर पर सेकंड है, थीटा 30 डिग्री है। मैक्सिमम हाइट मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। u कितना दे रखा है 28, 28 इंटू 28, 28 का होल स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 इंटू ये साइन स्क्वायर का थीटा है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो इसे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे g की वैल्यू आपको कहीं नहीं दे रही है। देखो जी की वैल्यू जब नहीं दी रहेगी ना आपको, जैसे जी की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं दे रही है ना, तो अगर नहीं दे रही है तो आपको जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी है। जब भी आपको जी की वैल्यू नहीं दी रहती तो आपको जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी होती है, 10 मत पुट कर देना अपनी मर्जी से। जब गिवन नहीं रहती है तब आपको 9.8 पुट करनी होती है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, जी पुट कर देना है 9.8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 28 इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये थीटा की जगह में साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो ये h इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 28 इंटू 28, जो साइन 30 डिग्री होता है ना उसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो ये साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 दो बार आएगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू 9.8, ये 2 इंटू 9.8 1/2 1/2। अब देखो इसे कैसे करेंगे, देखो ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा 2 14 से, ये कटेगा 2 14 से, ये कटेगा आपका 2 7 जा 14 से। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7 8 9, 98 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 चल जाएगा, तो 98 10 जा, ये 10 जा कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, हाइट आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। अब सेकंड पार्ट क्या, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना उसने टाइम लिया होगा टू रिटर्न टू द सेम लेवल। देखो ये आपका लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो इस लेवल से इसे थ्रो किया गया, तो इस लेवल से थ्रो करने पे वो वापस इसी लेवल पे पहुंच गई, तो इसी लेवल में रिटर्न करने पे, इसी लेवल में पहुंचने पे उसने कितना टाइम लिया, यानी कि टोटल टाइम मुझे निकालना है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, इसी लेवल में पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g होता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू यू कितना है 28 है, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी इंटू 9.8, ठीक है। तो मैं इसे कैलकुलेटर 2 से 2 कट जाएगा, अब मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना होता है, ये आ रहा है आपका 2.86 सेकेंड, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब देखो लास्ट क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द थ्रोवर, जहां से इसे थ्रो किया गया है यहां से, टू द पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट, वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, जहां बॉल सेम लेवल पे पहुंची है, यहां से लेकर के यहां तक का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये आर डिस्टेंस। तो आर डिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, बस वैल्यू तो पुट करनी है। यू स्क्वायर, यू कितना दे रखा है आपका 28 दे रखा है, तो 28 का होल स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा कितना दे रखा है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू ये 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। तो
आर इज इक्वल टू 28 इंटू जो साइन 60 डिग्री होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, √3/2। अब देखो इसे जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा आपका, एक मिनट में इसे कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, आप लोग भी कर लीजिए। ये आ रहा है आपका 69.3 मीटर। ओके, √3 की वैल्यू मैंने 1.732 यहाँ पे पुट कर रही है, तो आपका आंसर आया 69.3 मीटर। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, 60 डिग्री के एंगल पे किसी बॉल को थ्रो किया गया है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। A ball is thrown at an angle of 60 degree, theta is equal to 60 degree with the horizontal. If the horizontal component of its velocity is 30 मीटर पर सेकेंड। देखो एक कंपोनेंट ये होता है वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट ये होता है। तो इस वाले कंपोनेंट को अगर ये वेलोसिटी u है तो ये वाला u cos थीटा होता है, ये आपका u sin थीटा होता है। तो इसे जो है हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, इसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट है ना, जिसे u cos थीटा बोलते हैं, इसका वैल्यू दे रखा है, इफ द हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अगर ये आपको दे रखा है यहाँ पे, तो आप u कैलकुलेट कर सकते हो। u थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 30। तो आपका u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन cos 60 डिग्री। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 अपॉन cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई आपकी 60 मीटर पर सेकेंड, u आ गया आपका 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉराइजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, u कितना दे रखा है 60, 60 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू, देखो यहाँ पे g का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है g का वैल्यू। तो आपको यहाँ 10 पुट कर देना है, और जो है h इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू, ये जो थीटा है, थीटा दे रखा है आपका 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 20। ये फाइनली हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 इंटू जो साइन 60 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 इंटू √3/2, और ये इंटू 20 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये इसे काटिए, 23 जा 60, ये आ गया आपका 30। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 30, देखो 3 इंटू √3, 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 से ये 15 कट जाएगा, ये 15 3 जा 45, 3 इंटू 45, तो 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा आपका, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 30, 135 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये h आ गया आपका, h कैलकुलेट हो गया। अब देखो एक और कैलकुलेट करना है आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में इसे थ्रो करते हो 60 डिग्री के एंगल पे, 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसे थ्रो करते हो, तो ये कितना यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू यू हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर इंटू साइन साइन 2 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय g कितना है 10। r इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू ये 2 इंटू 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री, साइन
120 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो ये जो साइन 120 होता है, साइन 120 को कॉस 30 के इक्वल होता है। साइन 120 कॉस 30 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 10। अब देखो क्यों होता है, क्यों मैंने यहाँ पे साइन 120 को कॉस 30 लिखा। देखो जैसे यहाँ पे ये साइन 120 है, तो साइन 120 को मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। 120 को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पे 90 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कन्वर्जन रूल लग जाता है। साइन क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। साइन को हम कॉस लिखते हैं। अगर यहाँ पे 90 लिखा होगा तो साइन को कॉस लिखना पड़ता है, तो साइन की जगह में यहाँ पे कॉस आ जाता है और इस 30 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो कॉस 30, इसीलिए साइन 120 कॉस 30 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ गया कॉस 30। तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 60 ये जो कॉस 30 है इसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू 10। ठीक है, अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से काट लीजिए, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे r इज इक्वल टू 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 180√3। ये आपका हाइट आ गया है मीटर में। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन लास्ट। कह रहा है ए बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक कोई ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से जो है 20√3 मीटर डिस्टेंस अवे जो है कोई एक लड़का खड़ा हो रखा है। यहाँ पे ये मैंने ये 20√3, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हो रखा है। ए बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से इतना डिस्टेंस पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हो रखा है। एंड ही थ्रोज ए बॉल, उसने एक बॉल थ्रो किया, यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया, विच जस्ट एंटर ए विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से यहाँ पे 10 मीटर, ये 10 मीटर ऊपर यहाँ पे कोई विंडो है, यहाँ पे कोई विंडो है। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे उसने इस बॉल को थ्रो किया, ही थ्रोज ए बॉल विच जस्ट एंटर्स ए विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो उस बॉल ने क्या किया, जस्ट यहाँ पे एंटर किया, इसके अंदर क्या किया, एंटर किया। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे जो उसने बॉल को जो प्रोजेक्ट किया है ना, उस बॉल की प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकालनी है। मतलब मुझे u कैलकुलेट करना है कि कितनी वेलोसिटी से इसे उसने थ्रो किया होगा। तो देखो इस u को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे यहाँ पे u फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पे मुझे ये u कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब देखो इस u को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एंगल थीटा तो दे ही नहीं रखा है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितनी वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका गया होगा। तो देखो सबसे पहले मेरा काम है थीटा फाइंड करना। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हाइट दे रखा है 10 मीटर। तो देखो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको हाइट कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, तो इस 10 को यहाँ पुट कर दीजिए। यू स्क्वायर लिखा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा, डिवाइडेड बाय 2g लिख दिया। ठीक है, अब देखो इससे आगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थीटा मेरे पास नहीं है, u मेरे पास नहीं है, g की वैल्यू तो खैर मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे u फाइंड नहीं होने वाला ना, तो इससे आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, इतना कर दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब ये इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया है, तो उसने जैसे यहाँ एंटर किया ना, यहाँ जैसे एंटर किया, तो अगर ये इससे आगे जब जाएगा ना, जब ये इससे आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, तो यहाँ जा करके गिरेगा। तो इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की होगी, ये जो हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस होती है ना, ये कितनी होगी, ये 20√3 है, तो ये भी कितनी होगी, 20√3 ही होगी। अगर ये 20√3 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये भी 20√3 ही होगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस मिल गई, जिसे हॉराइजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो हॉराइजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो देखो आर कितना हो जाएगा, आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20√3 इंटू 2 हो जाएगा, ट्वाइस ना। अब देखो यहाँ यू स्क्वायर लिखिए, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो मुझे फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, तो यू फाइंड मैं तभी कर पाऊंगा जब ये थीटा एंगल फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम है थीटा एंगल फाइंड करना। अब देखो इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो आपको क्या करना है, या तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दीजिए, या इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दीजिए, किसी को भी किसी के साथ भी डिवाइड कर दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग
इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड से इसे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने पहले ये इक्वेशन लिखी यहाँ पे 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और इसे मैं डिवाइड कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन से 2 इंटू 20√3 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या आएगा, देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20√3 इज इक्वल टू, ये 2g कहां चल जाएगा नीचे, या ये g कहां चल जाएगा ऊपर। अब देखो ये g से g कट जाएगा, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा। अब यहां पे आया आपका ये आएगा आपका 10/2 20√3, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला, देखो ये 2 है यहाँ पे, पहले इस 2 को लिख लो। और साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब ये क्या बच जाएगा आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपका 10/2, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, 40√3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखो आपका इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40√3। तो 10 4 जब 40, 40 ये कट जाएगा, ये आ गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया, थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। अब देखो थीटा तो 30 डिग्री निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकालनी है ना। तो देख एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक इक्वेशन ये है मेरे पास। तो ये जो आपने थीटा 30 डिग्री निकाला है ना, ये जो थीटा 30 डिग्री निकाला है, इस वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ थीटा को। तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे 2 लिखा इंटू 20√3 इज इक्वल टू, यू मुझे फाइंड करना है, यू स्क्वायर इंटू साइन, ये 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री है, तो 2 इंटू थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। अब देखो जी का वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो जब नहीं दे रहा था जी का वैल्यू तो आपको 9.8 यहाँ पे इसे पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 20√3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। तो ये साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, √3 से √3 कट गया, तो u इज इक्वल टू, अगर मैं इसके ऊपर का होल स्क्वायर हटा दूं तो ये पूरा टर्म कहाँ चल जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 2 इंटू 20 इंटू 9.8 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 20 इंटू 9.8। आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए और अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए, यही आपका क्या है आंसर है। इसका स्क्वायर रूट भी निकालना होगा तो निकाल लेना, नहीं तो आप आंसर सिंपल भी लिख सकते हो, आप जस्ट इनका मल्टीप्लाई कीजिए और रूट के अंदर उस आंसर को लिख दीजिए, यही आपकी क्या है प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इसे थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके बाय, थैंक यू।